Co-powered by Techno. मैं जहाँ से अरविंद जी ने बात रखी थी मैं वहीं से बात उठा के कुछ टिप्पणियां जरूर करूंगा। जब आदि शंकर अपने गुरु के समक्ष प्रस्तुत हुए, नियति ने उनको वहां लाकर खड़ा किया तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो। तो जो श्लोक पढ़ रहे थे अरविंद जी, उन्होंने वही जवाब दिया कि मैं कौन हूं, ये बताया उन्होंने, और वो ठीक कह रहे। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध चेतना हूं शिव की, बाकी कुछ नहीं, स्थूल और गैर स्थूल कुछ भी नहीं, चेतना का शुद्धतम शिवत्व रूप हूं। वो लंबा श्लोक है, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। लेकिन अब उस बात को समझने के लिए तो पहले आदि शंकर को पढ़ा हो, फिर पढ़ने के बाद अर्थ समझ में आया हो। ये भी तो समस्या है। वो गुलशन नंदा का उपन्यास तो है नहीं कि ट्रेन में लेटे लेटे पढ़ लोगे सब ये स्टोरी याद हो जाएगी। वो तो बहुत कठिन जटिल दर्शन है भाई, सामान्य आदमी की बुद्धि में नहीं आएगा। ये तो सबसे सरल फॉर्म बताया है इन्होंने, अरविंद जी ने, कि मैं न पिता हूं, न पुत्र हूं, न माता हूं, न फलान फलान। वो तो स्थूल रिश्तों की बात कर रहे हैं, उसमें तो बहुत अंदर तक गए हैं आदिशंकर। बहुतों के दिमाग से ऊपर से गुजर जाएगा कि ये क्या बवाल है यार, क्या कह रहे हैं ये, क्या मुझे बंद करो यार, हैं शोले लगाओ, शोले देखेंगे, नहीं समझ में आएगा। बोल छोले भटूरे खाओ, शोले देखो, कहां चक्कर पड़ गए आदिशंकर के। सही बात है, हमारा पूरा दर्शन इस बात पर आधारित है कि आत्मा न बंधती है न बांधती है, वो अनंत है, ना उसका कोई आदि है ना कोई अंत है। जन्म और मृत्यु शरीर की है, आत्मा की नहीं। अगर उस संदर्भ में कोई बात कहे, बहुत सारे साधु सन्यासी अपने प्रवचनों में ऐसी गंभीर बातें कहते हैं, लेकिन मैंने वही कहा कि समझने के लिए पात्रता भी चाहिए। इसलिए अगर ऐसे दर्शन से भी कहा तो मैं कहूंगा राजनेताओं को ऐसे कठिन विषयों को तो राजनीतिक मंच से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनमें फिर समझने में बड़ी दिक्कत आती है। अब आदमी ट्यूशन लगाए क्या समझने के लिए, खैर छोड़िए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि उस बात को रोहित अग्रवाल ने भी उठाया। मेरे सभी मित्र हैं, सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी, फिर भी मैं कहूंगा विपक्ष को इस बात का चिंतन करना चाहिए कि ऐसा कोई संकेत नहीं जाए, आपकी छवि के लिए वो संकट है कि आप प्रकारांतर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपराध या अपराधी के पक्ष में खड़े हैं, या उसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, या उसको कवर फायर दे रहे हैं। एक सुल्तानपुर में एक ज्वेलर की डकैती पड़ी, उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी दाना पानी लेके उस पर कूद पड़ी। बोले जी मंगेश को क्यों मारा, सुरेश को क्यों नहीं मारा। ऐसा लगा राजनीतिक दल अपराध एक्सपर्ट हो गए हैं, क्राइम एक्सपर्ट। आप लोगों का विषय नहीं ना। एक विषय उठाया गया, जोशी जी हमारे मित्र हैं, इनकी पार्टी के ओर से विषय उठाया गया कि जिसने मंगेश का एनकाउंटर किया वो चप्पल पहने है एसटीएफ का बड़ा एक अधिकारी। लोगों ने खिल्ली काटना शुरू किया। ये वैसी बात है कि आदिशंकर का श्लोक सबको समझ में तो नहीं आएगा, और जिनको नहीं आएगा उनके लिए शोले ही ठीक है। क्या उसका उत्तर मालूम क्या हुआ? आज एसटीएफ के मुखिया ने आज उसका उत्तर दिया, जोशी जी, जो आपने सवाल उठाया था। क्या? और उनकी चप्पल की फोटो आप लोगों ने ट्वीट की थी बड़े सम्मान के साथ, डी.के. शाही की। उन्होंने कहा जब मंगेश का एनकाउंटर हो गया उसके 3 घंटे बाद की तस्वीर है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा, मैं कहूंगा राज भाई और जोशी जी, आप लोग खासतौर पर इस बात को दिमाग में डाल लो, अगली बार ऐसी फजीयत का अवसर नहीं आना चाहिए आपके पार्ट पर। एसटीएफ चीफ ने कहा कि हम लोग आपको हो सकता है किसी मुठभेड़ में लुंगी में भी मिल जाए,
क्योंकि हम जब उसमें जाते हैं तो हम अपने वेश में नहीं जाते, हम वेश बदल कर जाते हैं। बोले ऐसे कई ऑपरेशंस हम लोगों ने किए कि जिसमें लुंगी बांध के गई फोर्स। तो अब मैं समझ नहीं पा रहा, एसटीएफ की स्क्रूटनी करने का काम राजनेताओं का है क्या? नहीं ना। आपकी स्क्रूटनी का विषय सरकार होनी चाहिए क्या? आपकी स्क्रूटनी के, आपके आलोचना का, समीक्षा का विषय सरकार होनी चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, जो सत्ता का राजनीतिक नेतृत्व है, उस पर आप आलोचना करो। आप पहुंच जाते हो, कल को ये कहोगे 9 mm की गोली कैसे मारी और 12 बोर की क्यों नहीं मारा। आप एक्सपर्ट हो, फोर्स का मनोबल आप गिराना चाहते हैं। आपकी संपत्ति पर कोई कब्जा कर ले, फिर हम पूछेंगे कि आपको बुलडोजर लोकतंत्र की हत्या लग रहा है या प्यारा लग रहा है। ये अनर्थकारी चीज है भाई। बुलडोजर नहीं होगा, मैंने पहले भी कहा था बुलडोजर नहीं है, चलो आपको बुलडोजर चिल हो गई। मैं तो योगी जी से कहूंगा कि इसमें थोड़ा जो भी कंपनी इसको बनाती है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करा के इसका नाम रसगुल्ला रख दो, तब तो समस्या नहीं। बुलडोजर से समस्या है, इसका नाम रसगुल्ला रखवा दो, तब ठीक है। अरे छेनी से अवैध निर्माण गिरेगा क्या? कहीं ऐसी बातें सुनी क्या? मैं पूरे अपने देश के सबसे बड़ा प्रदेश, उसकी अपोजिशन की एंटायर गैलेक्सी जो है, लीडरशिप है, वो किस बात में व्यस्त है कि चप्पल क्यों पहने हो, और चप्पल पहने हो तो इस कंपनी क्यों पहने हो। लोकल लो बात है। कल को कहोगे डोसा खा के क्यों गोली मारी है, पनीर पराठा क्यों नहीं खाया एनकाउंटर से पहले, इससे सवाल उठेंगे। इनसे बचिए। और ये संकेत खराब होता है छवि के लिए। सरकार की जमीन कब्जा कर ली, वहां दुकानें बन गए, मकान बन गए, बड़े लोगों ने, संपन्न लोगों ने कर लिया, 2-4 मकान गरीबों के भी हो गए। हाई कोर्ट में मुकदमा गया, हाई कोर्ट ने कहा इसको ध्वस्त करो तत्काल। आपको क्या डॉक्टर क्यों समस्या है? आप पीछे नहीं हो सकते कि भाई हाई कोर्ट ने कहा बात खत्म हो गया, इसमें हम क्या बोले। बोले ना, बोले योगी का बुलडोजर। बुलडोजर ना योगी का है ना अखिलेश यादव का है, बुलडोजर कानून का है, व्यवस्था का है। व्यक्ति आएंगे जाएंगे, बुलडोजर रहेगा। इतनी सरकारें आएंगी, बुलडोजर यही रहा और उसका रंग भी पीले ही रहा। जोशी जी, वो नहीं बदलता। और जो लोग इस बुलडोजर को भी बताते हैं कि कानून का की हत्या है, संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है, उनसे मेरा एक विनम्र सवाल है। उत्तर प्रदेश में जितने डिमोलिशन हुए हैं, जोशी जी, राज भाई आपसे भी, अगली बार हम लोग जब मिले इसी ऐसे किसी विषय पर चर्चा में, तो कृपया ये आंकड़ा लेकर आइएगा। मेरा अनुरोध है कि कोर्ट्स ने उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा किए गए इन डिमोलिशंस में से कितनों को अवैध घोषित किया है। और अगर आप पूरा आंकड़ा नहीं ला पाए तो माफी मांगिएगा आकर कि हाँ हमने गलत बोला या यूं ही बोल दिया, जानकारी नहीं थी। आप कह रहे हो अवैध है, तो जिनका भवन गिरा होगा, जिनकी दुकान, मकान, फार्म हाउस गिरा होगा, वो अदालत गए होंगे, वहां उन्होंने साबित किया होगा, तो अदालत ने कहा होगा हाँ गलत बुलडोजर चला। अवैध निर्माण तो मैंने सुना था, और ठीक बात कही रोहित अग्रवाल ने कि अवैध निर्माण हटाओ, अपराधी को पकड़ो, ये मांग हम सुनते थे। अब उल्टा हो रहा है, बोले जो जहां कब्जा कर लिया पड़ा रहने दो, उसमें रोका टोकी ना करो। और अपराधी क्या, अपराधी पुलिस पर गोली चलाए तो क्या किया जाना चाहिए? इसमें निवेदन करूंगा विपक्षी दलों से कि आप एक एसओपी बना दो, स्टैंडर्ड ऑपरेट प्रोटोकॉल, ठीक है,
एसओपी बना दो। राज भाई कि अपराधी जब पुलिस पर फायर झोंक दे क्या, तो पुलिस को क्या करना चाहिए? अपने साथ पेस्ट्री वगैरह लेके जाए, नमकीन काजू वगैरह, वो उनको ऑफर करे, आरती का थाल ले जाए, माला ले जाए, माला उनका माल्यार्पण करे, क्या करे ये भी तो बताना चाहिए ना। पुलिस गोली ना चलाए ये आपने कहा, ठीक, फिर जब पुलिस पर गोली चले तो पुलिस क्या करे? वो फोटो खींचे, क्या करे? ये कोई नहीं बताता। अरे ये भी तो बताओ भाई, हमने माना अपराधी से सहानुभूति हो सकती, लेकिन पुलिस वाले भी तो हमारे ही हैं, उनके लिए कौन खड़ा होगा? उनके लिए भी खड़ा होना चाहिए। वो अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, प्राणों का बलिदान। जवाहर बाग का उदाहरण सामने है मित्र, कितने पुलिस के अधिकारी और जवान शहीद हुए थे। हम अपराधियों के लिए आंसू बहा रहे हैं और पुलिस के अधिकारी और के जवानों के लिए हमारे पास शब्द नहीं संवेदना व्यक्त करने भर के लिए। इससे बचिए। बुलडोजर अवैध नहीं हो सकता, बुलडोजर असंवैधानिक नहीं हो सकता, बुलडोजर कानून के राज के खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि बुलडोजर तो चलता ही कानून के आदेश पर है, व्यवस्था के आदेश पर है। आप सरकार की जमीन, सार्वजनिक उपयोग की जमीन कब्जा करेंगे तो बुलडोजर चलना ही चाहिए, किसी को अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे तो भी। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण होगा और सरकारें हटाएंगी तो हम उसके बीच में नहीं आएंगे, और वही आज बहराइच में हुआ। धन्यवाद। Co-powered by Techno.